जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा ऐसे छात्र छात्राओं के लिए जिन्होंने अपने सब्जेक्ट में सोशोलॉजी को रखा है। तो आप लोगों के दिल में डर था ना, भैया कैसा क्वेश्चन पूछेगा, दिखा दीजिए। तो चलिए आपके सामने लेकर आ चुके हैं सोशोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तहत। काफ़ी रिपीटेड होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और मैं आपको दिखाने वाला हूँ रियल क्वेश्चन पेपर सोशोलॉजी। ठीक है, देख पा रहे हैं सोशोलॉजी का पेपर आपके सामने है। किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन टच किए जाते हैं, ये सब अनुभव आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ईमानदारी के साथ आप लोग जो है अपना अटेंडेंस वीडियो को लाइक करके लगा दीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम चैनल पे जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। इसके अलावा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग हमारे इस दिए गए नंबर को अपने मोबाइल पे सेव कर लें। सेव करने के बाद एक मैसेज छोड़ दें। ठीक है, मैसेज जैसे ही व्हाट्सएप पे कीजिएगा आपको लिंक मिलेगा, अपने क्लास वाले लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा। आखिरी समय पे आप लोगों को फुल सपोर्ट दिया जाएगा, चाहे वो नोट्स से रिलेटेड हो, चाहे वो पीडीएफ से रिलेटेड हो, चाहे वो वीडियो से रिलेटेड हो, क्योंकि नोटिफिकेशन उतना ज़्यादा मिलता नहीं है। डेली आपका 5 से 6 वीडियो 10 वीडियो तक अपलोड होने वाला है। तो सारे वीडियोज़ आपको जो है मिलेंगे कहाँ पे, व्हाट्सएप पे। तो आप लोग उसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, जैसे कि ये सब हुआ, सोशोलॉजी हुआ और साइड सब्जेक्ट जितना भी होता है ना, तो अगर आप व्हाट्सअप में नहीं रहोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका कोई क्लास हुआ है। ठीक है, तो ज्वाइन कर लेना है। तो देखिए, यही था आपका पेपर का इंटरफेस रहेगा। स्टार्टिंग में आप उसको देख पा रहे हैं अच्छे से। 3 घंटा 15 मिनट का समय इसमें भी मिलता है। 80 नंबर का ये एग्ज़ाम होता है। तो आइए इसके पूरे क्वेश्चन को आंसर को हम लोग करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे जो पहला पार्ट में पहला क्वेश्चन, जिसका भाई इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं वो इंग्लिश वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। मैं हिंदी में ही पढ़ूंगा और इंग्लिश का एक झलक आपको दिखाऊंगा। जैसे ये पहला सवाल आप देख पा रहे हैं, आदिवासी महासभा वाज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, किसका है ये बताना है। तो ये लोग संथाल का है। ठीक है, तो लेकिन हम हिंदी में पढ़ेंगे, आप लोग इंग्लिश में पढ़ेंगे। ठीक है, आदिवासी महासभा का एक संगठन था, किसका संगठन था, तो संथालों का संगठन था। ठीक है, दूसरा सवाल देखिए, इंग्लिश वाले बच्चे यहाँ पे देखेंगे, हिंदी में लिख रहा है परीक्षा विवाह किस जनजाति से संबंधित है। तो कौन सी जनजाति से संबंधित है, भील। किससे संबंधित है, भील से संबंधित है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पढ़ लीजिएगा आप लोग, अपने से पढ़िएगा। जो इंग्लिश वाले बच्चे अपने से पढ़िएगा, क्योंकि फिर मेरा हिंदी वाले बच्चों को बहुत दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, मैं अगर इंग्लिश पढ़ने लगूँ ना तो वीडियोज इतना लंबा हो जाएगा कि उसका समय बर्बाद हो जाएगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारे जो मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स हैं हिंदी मीडियम, क्योंकि हमारा जो चैनल है खासकर हिंदी मीडियम के हैं। अब इसमें कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम के आकर के बोलते हैं भैया इंग्लिश में भी करा दो। तो भाई मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, आप खुद से पढ़ो। ठीक है, वीडियोज़ को रोक करके। इतना ही मैं कर सकता हूँ, क्योंकि हमारे चैनल पर ज़्यादातर हिंदी मीडियम के छात्र हैं और मैं इंग्लिश में पढ़ने लगूंगा तो फिर उनका टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए मैं हिंदी में क्वेश्चन पढ़ूंगा। निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है। कौन नहीं है भाई, तो हिंसा का अधिकार। क्या आपको लड़ने का अधिकार दिया जाएगा, हिंसा करोगे आप, नहीं, ये मौलिक अधिकार में नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए ध्यान से, कह रहा है समाजशास्त्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो समाजशास्त्र की जो स्थापना हुई थी वो 1838 में हुई थी, ध्यान रखिएगा। कब हुआ था, 1838 में। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, स्क्रीन पर लगा दिए हैं आपका, ध्यान से देख लीजिए। आइए हिंदी में पढ़ते हैं। जनसांख्यिकी शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो ये लिया गया है ग्रीक भाषा से। किससे लिया गया है, ग्रीक भाषा से। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। मुस्लिम विवाह क्या है आपको बताना है। तो देखिए मुस्लिम विवाह एक क्या है, मुस्लिम विवाह एक समझौता है। क्या है, एक समझौता है। ठीक है, नेक्स्ट, द स्टेट ऑफ कमिटी हु सेड दिस। ठीक है, कहने का मतलब इसका, राज्य एक समिति है, किसने कहा था। तो राज्य एक समिति है, ये बात किसने कहा है बताइए। ये बात कहा है आपका विल्सन ने। किसने कहा है, विल्सन ने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, ध्यान से देखिएगा इसको। कास्ट सिस्टम के बारे में पूछा गया आपसे। तो ये क्या होता है, सोशल इंस्टीट्यूशन होता है। ठीक है, जाति व्यवस्था क्या है, एक सामाजिक संस्था है। जाति व्यवस्था क्या है, एक सामाजिक संस्था है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए, इंग्लिश वाले बच्चे ध्यान से देखेंगे। हिंदी में बात करें तो वहाँ लिखा गया है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया है। तो ये दिया है कार्ल मार्क्स ने। किसने दिया है, कार्ल मार्क्स ने दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पे देखिए, ताना भगत मोमेंट इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है, ताना भगत आंदोलन जो है वो किससे संबंधित है आपको बतानी है। तो ये संबंधित है जनजाति आंदोलन से। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान से देखेंगे सभी लोग। कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय वन नीति कब घोषित की गई। तो भारत में राष्ट्रीय वन नीति घोषित किया गया 1952 में। कब घोषित किया गया था? 1952 में घोषित किया गया था। ठीक है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर आइए 12 में। कह रहा है, यहाँ पर देख ध्यान से पढ़िए, इंग्लिश वाले बच्चे, हिंदी में पढ़ देते हैं हम। कह रहा है उपनिवेशवाद किस सोच का प्रतिफल है। उपनिवेशवाद किस सोच का? तो साम्राज्यवाद सोच का प्रतिफल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 का ध्यान से देखेंगे इंग्लिश वाले बच्चे। हिंदी में बात करें तो कह रहा है कि पूंजीपति वर्ग को शोषक वर्ग किसने कहा था। तो ये कहा था मार्क्स ने। किसने कहा था? मार्क्स ने कहा था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यान से देखेंगे। इसमें कहा गया है आपसे भारत के संविधान को कब लागू किया गया है, आपको बताना है। तो 26 जनवरी 1950, सबको पता है भाई, 26 जनवरी 1950। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। इसमें कहा गया है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई है। तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना की गई है वो कब की गई थी? 1828 में। कब किया गया है? 1828 में। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 में। इंग्लिश वाले बच्चे ध्यान से पढ़ लेंगे इसको। हम लोग आते हैं हिंदी क्वेश्चन में। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा वर्ग विशेषता नहीं है। कौन नहीं है? तो जन्म, वर्ग, चेतना, गतिशील, या फिर इनमें से सभी। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 में। ध्यान से देखेंगे सभी लोग, खास करके इंग्लिश वाले बच्चे, इसको ध्यान से देख लीजिए। इसमें कहा गया है कि परियोजना कार्य के जनक कौन है। तो WH किलपैट्रिक। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 को ध्यान से देखेंगे। हिंदी में बात करें तो कह रहा है कि निम्न में से कौन जाति की विशेषता नहीं है। तो कौन नहीं है? खुलापन। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। नातेदारी कितनी श्रेणियां होती है। नातेदारी की कितनी श्रेणियां होती है? तो 3 श्रेणियां होती है, ध्यान रखना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। ध्यान से देखिए। हिंदी में बात करें तो लिखा गया है निम्न में से कौन एक कृषक समाज है। कौन है भाई? निम्न में से कौन एक कृषक समाज है, ये बतानी है आपको। तो भाई कृषि कहाँ होगा? शहर में होगा, मोहल्ला में होगा? नहीं, गांव में होता है। कहाँ होता है? गांव में होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए, कह रहा है आपसे निम्न में से कौन जनजाति नहीं है। कौन जनजाति नहीं है ये पहचानना है आपको। तो देखिए यहाँ पर भील, खासी, देखिए भील ये भी जनजाति है, खासी ये मेघालय में रहता है, संथाल ये झारखंड में रहता है, ये चौपाल नहीं है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, चौपाल। क्वेश्चन नंबर 22। हिंदी में बात करें तो लिखा गया है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना विकलांगजनों से संबंधित किस मुद्दे पर ध्यान दिया गया था। तो किस मुद्दे पर ध्यान दिया गया था? सशक्तिकरण पर। किस पर? सशक्तिकरण पर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 23। ध्यान से देख लें सभी लोग। हिंदी में बात करें तो लिखा हुआ है क्रिएशन ऑफ पैट्रियार्की नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो ये पुस्तक किसने लिखा है ये आपको बताना है। तो जी लर्नर ने। किसने लिखा है? जी लर्नर ने लिखा है। ठीक है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया है भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है। तो भारत की जो राष्ट्रीय भाषा है वो क्या है? हिंदी है। ठीक है, ये तो आसान था। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है झारखंड राज्य की स्थापना जो है वो किस वर्ष हुई है। तो झारखंड राज्य की जो स्थापना की गई है वो कौन से वर्ष किया गया है ये आपको बताना है। तो ये हुआ था, आपको सबको पता है, 15 नवंबर सन 2000 को। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ लीजिए इसको ध्यान से। हिंदी में क्वेश्चन की बात करें तो कहा गया है कि परियोजना कार्य सामाजिक अनुसंधान की एक नवीन एवं डैश शाखा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका व्यवहारिक। यहाँ पे क्या भरेंगे हम लोग? व्यवहारिक भरेंगे। ठीक है, व्यवहारिक शाखा है। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। ध्यान से देखिए, दिल्ली में सिखों के विरुद्ध दंगा किस वर्ष हुआ था आपको बताना है। तो हुआ था 1984 में। कब हुआ था? सिख दंगा कब हुआ है? 1984 में हुआ है। क्वेश्चन नंबर आता है 28 को, ध्यान से देखिएगा। जाति शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो जाति शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो स्पेनिश भाषा से हुई है। किससे हुआ है? स्पेनिश भाषा से हुआ है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। ठीक है, भारतीय समाज में सामाजिक सशक्तिकरण की बुनियादी आधार क्या है। तो ये हो जाएगा आपका जाति। क्या हो जाएगा? जाति। ठीक है, देखिए अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा सोशोलॉजी का ई बुक नहीं लिया है तो जिसका भी सोशोलॉजी है आप ई बुक से एक बार रिवीजन करके जाइएगा। मैंने 8 साल का PYQ एंड मॉडल पेपर का मैंने कंबाइंड बना दिया है वहाँ पे। ठीक है, मतलब लास्ट में आप लोग करते क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवालों को रिवीजन करते हो,
तो मैंने सभी 8 सालों का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर एंड आपके जो भी मॉडल पेपर है उनका जो है सॉल्यूशन को विथ सॉल्यूशन, ठीक है, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों का मैंने एक ई बुक बना दिया है। जिसने भी ई बुक लिया है तो वो तो पढ़ ही रहे हैं, जिसने नहीं लिया है तो उसको लेकर के आप लोग रिवीजन करके जाइएगा, ठीक है। तो दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप ई बुक प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय समाज में सामाजिक सशक्तिकरण का बुनियादी आधार क्या है ये आपको बतानी है, तो जाति, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 ध्यान से देख लीजिए। इसमें कह रहा है आपसे कि संयुक्त परिवार की कौन सी विशेषता है। तो संयुक्त परिवार जो होता है, जो मिला हुआ परिवार होता है, उसका देखोगे बड़ा आकार होगा। बिल्कुल भाई, सब लोग अगर मिल के रहेंगे तो आकार बड़ा हो जाएगा। सामान्य संपत्ति होगा, सबका संपत्ति जनरल सबका मिला हुआ होगा। सामान्य निवास होगा, एक ही जगह पे सब लोग निवास करेंगे। इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है सभी दोस्तों के साथ। साथ ही साथ आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से निवेदन है कर लीजिए। आप लोग भूल जाते हो सब्सक्राइब करना और बाद में फिर आपको पछतावा होता है कि मेरा वीडियो छूट गया। सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।